Hello students, let's read the question. In column 1, information about the force acting on a body is mentioned, while in column 2, information about the motion of the body is given. Match the entries in column 1 with the entries in the column 2. Okay. So column 1 में हमें forces जो body पे act कर रहे हैं उनके बारे में information mention है, column 2 में उसके motion के बारे में mention है. ठीक है, हमें column 1 को column 2 से match करना है. अब देखो ए में क्या देखा, सिंगल फोर्स टू द सेंटर ऑफ मास. मान लो हमारी एक बॉडी है, ऐसे लाई कर रही है. ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो नेट फोर्स है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है. सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा कुछ, और यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है. नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो है, कोई भी रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा. सो हम बोल सकते हैं ए विल मैच विथ क्यू. उसके बाद देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस. मान लो हमारे पास ये बॉडी है. ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस. एक फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है, तो दूसरा ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, कुछ नॉन जीरो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे मैं नेट फोर्स देखूँ तो नेट फोर्स तो हमारा जीरो आएगा, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, अगर मैं टॉर्क देखूँ, यहाँ पे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देखो, ये फोर्स इसको क्या एक तरह से क्लॉकवाइज मोशन करवाएगा, और ये भी इसको क्या कराएगा, इसे क्लॉकवाइज मोशन कराएगा. ठीक है, तो एक तरह से इसमें कुछ नेट टॉर्क होगा. तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क है नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा. ठीक है, अब देखो उसके बाद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज, यहाँ पे इसको पी से मैच करेगा. ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. अभी हमारे पास एक बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग सेम पॉइंट. मान लो इस पॉइंट पे हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, एक अपर डायरेक्शन में एक नीचे लग रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना तो नेट फोर्स हमारा जीरो है, तो ना तो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और ना ही हमारे पास इसका रोटेशन मोशन होगा, क्योंकि एक्टिंग सेम पॉइंट पे लग रहे हैं. अगर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो नेट टॉर्क भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, तो ना तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ना ही रोटेशनल मोशन होगा. दोनों ट्रांसलेशन रोटेशन इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये हम कह सकते हैं नो मोशन. ठीक है, उसके बाद अ सिंगल फोर्स नॉट थ्रू सेंटर ऑफ मास. मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एक सिंगल फोर्स लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है. मान लो कुछ ऐसे लग रहा है फोर्स. अब ये फोर्स होगा, ये क्या होगा, ये एक तो टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ इसका नेट फोर्स भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है. तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, और हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक तरह से कर्विलिनियर मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास कैन परफॉर्म कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, तो एक तरह से मैच कर रहे हैं पी से भी, क्यू से भी, एंड एस से भी. पी क्यू एस. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यू पी आर पी क्यू एस. हम देख सकते हैं ऑप्शन 4 में करेक्ट आंसर दे रखा है, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.